हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबू एनसीईआरटी क्लासेस में। तो ये मेरा नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपका हो गया जिसको एक्सप्लेन किया गया था, रेशनल नंबर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो रेशनल नंबर दो पार्ट्स में फ्रैक्शन और इंटीजर्स में बांटा गया था। जैसे इंटीजर्स को दो भाग में बांटा गया है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, -∞ से -1 तक और 0 से +∞ तक ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर को ही होल नंबर कहते हैं, जो होल नंबर में 0 से लेके ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड 0 to 1 to इन्फिनाइट, ये ऑल वैल्यू होल नंबर हो गया। उसके बाद होल नंबर को दो भागों में बांटा गया था, 0 और नेचुरल नंबर। ये हम प्रीवियस वीडियो मतलब नंबर सिस्टम के वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे किसी भी दो रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। क्या हम पढ़ेंगे? किसी भी दो रेशनल नंबर या कोई सा भी रेशनल नंबर, उसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉटिंग किया जाता है। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लोगों दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 मैथ्स। एनसीईआरटी क्लास क्लास 9। तो क्या है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम का कौन सा पढ़ने वाले हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होता है। किसी भी दो रैशनल, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 और 2, ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या करते हैं। रेशनल नंबर बोलते हैं जो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, q नॉट इज इक्वल टू 0, और वो क्या हो, p/q के फॉर्म में q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जिसमें इसमें और है कि ना वो टर्मिनेट हो बट क्या नहीं हो, रेकरिंग भी हो, लेकिन हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग ना हो, टर्मिनेट भी करे और रेकर करे, तभी उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जो कंप्लीटली उसका पूरा भाग लग जाए डेसिमल के बाद भी, या कोई सेम नंबर बार बार रिपीट आ रहा हो डेसिमल के बाद भी, वही रेशनल नंबर हुआ। तो हम ये जान चुके हैं। तो सबसे पहले कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर निकालना है 1 और 2 के बीच में। तो हम कैसे निकालते हैं? हमको पता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है या जनरल टाइप होता है, जिसको हम कैसे हम करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको R मान लीजिए, इसको S मान लीजिए।
कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2। ये इसका मिड वैल्यू निकल जाएगा, 1 और 2 का बीच का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे? तो हम देखिए तो क्या करना है, r का वैल्यू 1 रखें, एस का वैल्यू क्या रखें, एस का वैल्यू 2 रखें। तो ये 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। ये रेशनल नंबर पहला, मतलब इसके बीच का ये जो वैल्यू आया यही आपका 3/2 आया, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट रेशनल नंबर निकालना है, तो हम इससे r मान लेते हैं या इसे r मान लेते हैं, इसे s मान लेते हैं, ठीक है। या इसी को r रखते हैं, इसे s मान लेते हैं, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जिससे r या s मानेंगे जो वैल्यू आएगा इसका मिड का वैल्यू आएगा। तो हम नेक्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? बस सेम वही प्रोसेस करना है। जैसे रेशनल नंबर 2 निकालना है, तो यहाँ पे सेकंड रेशनल नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? r प्लस एस, तो r1 प्लस एस कितना है भाई? 3/2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 5, 5/2 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम क्या लिखते हैं? इज इक्वल टू 5/4। ये आ गया, ये आपका सेकंड रेशनल नंबर। इसी तरह अब थर्ड रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? ये आपका सेकंड आ गया। अब चलिए, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर वो दो नंबर को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वो बीच का वैल्यू बताएगा, किसी दो संख्या का बीच का वैल्यू बताएगा। दो रेशनल नंबर निकल गया, अब थर्ड निकाला। था थर्ड हम कैसे निकालेंगे? बस थर्ड भी इसी तरह से निकालना है। ये 1 था, ये 2 था, इसका बीच का वैल्यू कितना आया था? 3/2। और ये इसके बीच का वैल्यू, इसको r माने थे, इसको s, इसके बीच का वैल्यू कितना आया था? 5/4, ठीक है। अब हमको थर्ड निकालना है, थर्ड रेशनल नंबर। तो थर्ड कैसे निकालेंगे? बस या इसको ये इसको r मान लीजिए, इसको s मान लीजिए, इसके बीच में निकाला। r कितना हो गया? 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यही ना है। 3/2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 4 9/2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/4। मतलब कि ये इसका एक और रेशनल नंबर कौन सा आ गया? 9/4। हमको 1 2 3 निकल गया, और 2 निकालना है। तो बस सेम प्रोसेस वही, या हम अगर इसको r मान लें, इसे s मान लें, या हम इसे r मान लें, इसे s मान लें, या हम इसे s मान ले, इसे r मान ले। किसी को भी r या s मान सकते, इससे कोई मतलब नहीं है। बस जिसको मानना है उसी का मिड वैल्यू आपका रेशनल नंबर देगा। यही दो नंबर के बीच, किसी भी नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालना है तो वो उसके बीच का जितना वैल्यू हो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो उसका बीच का वैल्यू वही रेशनल नंबर बताएगा। चलिए अब कुछ और देखते हैं इसमें। ये तो आ गया सिंपल। अगर कोई फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हो, दोनों का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हो, तो कैसे करेंगे? ये भी साफ कर देते हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है।
ये रेड पेन अच्छा नहीं चल रहा है जी, इसमें ज़्यादा मेहनत लग रहा है साफ करने में, इसीलिए ब्लैक और ब्लू ही यूज़ करेंगे। रेड को साइड कर देते हैं। चलिए अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या आता है कि एक और एग्जांपल ले रहे हैं, वही है रिप्रेजेंट टू रेशनल रिप्रेजेंट 5 रेशनल नंबर या 2 रेशनल नंबर एंड बिटवीन 2 रेशनल नंबर, मतलब किसी 2 रेशनल नंबर के बीच का कितना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं या कितना रेशनल नंबर निकालना है, वही हम फाइंड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं 5/9, ठीक है। एक और एग्जांपल है 6/9, 5/9, 6/9। इसके बीच में हमको कितना रेशनल नंबर निकालना है, मान लिया जाए 10 रेशनल नंबर, सॉरी 5 रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर। तो हम कैसे करेंगे, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसका सबसे पहले सिंपल टाइप, जो जनरल टाइप होता है, वो हम टाइप बता रहे हैं, ठीक है। कैसे किया जाता है, बस वही 2 नंबर को जोड़ना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, यही करेंगे ना। किसी 2 नंबर को जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो वो इसका क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर जितना मांग रहा है उतना आ जाएगा। जैसे 5/9 प्लस 6/9 डिवाइडेड बाई 2, इसको सोल्व कीजिए, कितना आ गया 11/18, 11/18। ये कौन सा आ गया भाई, ये आ गया पहला रेशनल, एक रेशनल निकल गया। अब सेकंड रेशनल निकालेंगे, तो 11/18 इसका कहीं बीच का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से ये 11/18 हो गया, अब उसी तरह से इसके बीच में निकाल लेंगे। तो सेम प्रोसेस, जो पिछला प्रोसेस किया वही प्रोसेस इसमें करना है। तो सेकेंड वाला में वही करेंगे, 5/9 प्लस, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट था, सेकेंड रेशनल नंबर 599 प्लस 11/18 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 18। तो 10 प्लस 11, 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 21/36। ये 11/12, ये इसके बीच का ये वैल्यू आ गया कितना 21/36। ये रेशनल नंबर सेकंड का। इसी तरह नेक्स्ट इसके बीच में निकालेंगे या इसके बीच में निकालेंगे या इसके बीच में, किसी भी 2 नंबर के बीच में निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो इतना लॉन्ग कट मेथड हो गया, लॉन्ग हो गया। अब इतना करेंगे नहीं, इतना नहीं करना है। अब इसका टाइप 2 जो सबसे आसान है, अब टाइप 2 क्या बता रहा है भाई, अब इसको समझिए। टाइप 2 कहता है कि अगर किसी 2 रेशनल नंबर के बीच का हमें 5, 10, 15, 20 जितना भी रेशनल नंबर निकालना हो, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसका एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं। अगर इसको R इसको S मानते हैं, 5 रेशनल नंबर को हम क्या मानते हैं N इज इक्वल टू 5, या N रेशनल नंबर को N मान लिए। तो ये आसान तरीका होता है N+1, ये RS हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो N+1 R इज इक्वल टू है, ये R का है, ठीक है। N+1 इंटू N डिवाइडेड बाई N+1 इंटू D, ये आपका R निकल जाएगा। सबसे आसान तरीका हुआ कि R निकालना है तो N+1 इंटू N और N+1 इंटू D, ये N आ गया आपका रेशनल नंबर। इसी तरह से हमको ये S कैसे निकलेगा,
n प्लस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू डी। ये आपका r के लिए हो गया, ये आपका s के लिए हो गया। ये दो फ्रैक्शन था, दोनों के लिए हो गया। अब हमको 5/9 और 6/9 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो अब इस पे हम बैठाते हैं, तो कैसे बैठेगा कि n प्लस 1, n का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 1 इंटू ये कितना n, नोमरेटर कितना 5 डिवाइडेड बाई ये n प्लस 1, 5 प्लस 1 डिनोमिनेटर 9। अब इसी को इसमें भी बोलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 1, तो हो गया n 5 प्लस 1 इंटू नोमिनेटर 6, 5 प्लस 1 डिनोमिनेटर 9। अब इसको दोनों को सोल्व करेंगे तो 6 30 डिवाइडेड बाई 54, 30 डिवाइडेड बाई 54, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाई 54। अब 30 के बीच में हमको कितना 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर कितना हो जाएगा 31/54, 32/54, अब टू कहां तक आ जाएगा 35/54। ये आपका रेशनल नंबर निकल गया। आगे इतना रेशनल नंबर 5 निकालना, 5 जितना निकालना है, बस ये आपका टाइप 2 हो गया। ये टाइप 2 मेथड से ये आसान हो गया। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनिट नंबर ऑफ रेशनल कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्या है, एक और एग्जांपल को हम समझेंगे कि ये नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। ठीक है, ये मीट नहीं रहा है जी। तो अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं, 1 मिनट रुक के, ये मीट नहीं रहा भाई। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आ गया -6/11 और ये 7/11। ठीक है, -6/11, 7/11। अब इसके बीच का बोलेगा कि हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है। 6 रेशनल नंबर, तो कैसे करेंगे, बस 6 रेशनल नंबर बोल रहा है तो सेम 6 रेशनल नंबर बोल रहा है, एक ज्यादा करके दोनों नोमरेटर डिनोमिनेटर गुना कर देंगे। एक ज्यादा जितना रेशनल नंबर बोल रहा है उससे एक ज्यादा लेकर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये -6 × 6 डिवाइडेड बाई 11 × 6, ये कितना हो गया 7 × 6 डिवाइडेड बाई 11 × 6, तो कितना हो गया -36/66। ये कितना हो गया 42 डिवाइडेड बाई 66। अब इसके बीच में जितना रेशनल हो रहा है यहाँ बीच में वैल्यू पुट कर दो, बस आ गया वही आंसर। हम सेम अगर एक और इसमें बोले कि अगर ये दोनों के बीच में हमें 100 रेशनल नंबर चाहिए तो हम कैसे करेंगे। 100 रेशनल नंबर चाहिए तो हम कैसे करेंगे
क्योंकि ये वैल्यू तो ज़्यादा हो गया, इतना मल्टीप्लाई कैसे होगा। मान लीजिए सपोज मल्टीप्लाई कर भी दिए तो ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम शॉर्टकट बनाने के लिए, ठीक है, अगर सपोज इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे, 6 × 101 डिवाइडेड बाई 11 × 101, और इसी को करेंगे 7 × 101 डिवाइडेड बाई 11 × 101। तो ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो जाए, इतना मल्टीप्लाई कौन करेगा, देरी भी होगा। तो इसको आसान करने के लिए हम ऐसा कुछ, अगर ये रेशनल 100 खोज रहा, इसको अगर हम 2-4 रेशनल नंबर ज़्यादा निकाल दें तो इसमें कोई नुकसान है। अगर सपोज हमको 10 रेशनल नंबर खोज रहा है, हम 10 रेशनल ना निकाल के हम 12 रेशनल नंबर निकाल देंगे। 12 रेशनल निकालने से हमको क्वेश्चन आसान हो रहा है, तो हम 12 रेशनल क्यों नहीं निकाल सकते। 2 रेशनल नंबर फालतू, हमको पता है कि किसी दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर इनफाइनाइट होता है। तो हम अगर 2 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, 8 रेशनल नंबर ज्यादा निकाल भी दिए, सपोज हमको 100 खोज रहा है तो हम 108 रेशनल नंबर निकाल दिए, उसमें कुछ नुकसान है नहीं, क्योंकि हमको 100 पड़ता है, 100 लोकेट तो कर ही देंगे। लेकिन हम ज्यादा रेशनल में निकाल दें तो क्या हो जाएगा। तो बस वही इसमें करना है, ऐसा वैल्यू डालना है कि 11 से वो कट जाए, ठीक है, 11 से वो सिंपली वो कट जाए। तो हम कैसे करेंगे भाई, तो हम 100 को ना निकाल के हम 1010 का निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसको 1010 करेंगे, 110 करेंगे, 110 करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 11 से ये कट गया, इसमें भी वही करेंगे, 100, ये भी 11 से कट गया। अब इसका कितना आ गया, -66/1110, और ये 7 डिवाइडेड बाई 1110, इसके बीच में आ गया ना। टोटल 100 कितना निकालना है, 100 निकालना है, तो 100 रेशनल नंबर निकाल लीजिए। जो इसके बीच में जैसे -65/110 अप टू कहां तक आ जाएगा, 66/110। मतलब कि क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम 2-4 रेशनल नंबर ज्यादा भी निकाल दे तो कोई नुकसान नहीं है। इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट। आपको इसका तो जनरल रूल्स को आप लोगों को पता ही होगा कि जनरल रूल्स क्या है। जैसे सपोज a बाई बी डिवाइडेड बाई सी को हम कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी को हम क्या लिखते हैं, AC बाई बी। ये तो सबको पता होगा। अगर a डिवाइडेड बाई बी बाई सी हो तो हम कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, a डिवाइडेड बी बाई सी हो तो AC बाई बी, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। अब चलिए, अगर सपोज ये तो 2 पॉइंट हो गया पहला, ये दूसरा, इसका थर्ड लिख रहे हैं कि अगर a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे a बाई बी सी बाई डी हो तो a इंटू डी डिवाइडेड बाई b इंटू सी, AD बाई बी सी। अब इसका फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं कि अगर a बाई बी, जैसे a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी हो, इसको कैसे लिखते हैं, इसको समझेंगे अच्छे से कि a माइनस सी या डिवाइडेड बाई डी, इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई डी माइनस सी बाई डी।
अगर इसी टाइप में अगर a डिवाइडेड बाई d माइनस सी हो तो हम इसको कभी नहीं लिख सकते हैं a बाई डी माइनस a बाई सी, ये कभी नहीं होगा। ये आपको इतना पता होना चाहिए तभी वो रेशनल नंबर निकाल सकता है, क्योंकि दोनों ये p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, इतना स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आपको देते हैं, आपको ये तो रिप्रेजेंट था रेशनल नंबर। अब व्हाट इज इरेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर क्या होता है? ये तो रेशनल नंबर हम पढ़ लिए, अब इरेशनल नंबर क्या होता है? ये पानी की जरूरत पड़तेगा। चलिए एक सेकंड, थोड़ा ये मिटाने में दिक्कत हो रहा है, इसको हम काम करते हैं। चलिए चलिए तो इसमें अब व्हाट इज इरेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर होता क्या है? ठीक है, क्या हम पढ़े थे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अब क्या होता है? रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, पी बाई क्यू को फॉर्म होता है क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, और वो क्या टर्मिनेट करे या रिकेयरिंग करे, टर्मिनेट चाहे कट जाए या रिकर करते रहे या रिपीट होते रहे, तभी उसको रेशनल नंबर बोलता है। इरेशनल नंबर का भी डिफिनेशन ऑलमोस्ट सेम टाइप का होता है, जैसे ये भी एक p बाई क्यू को फॉर्म में हो और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, और क्या करे, ना तो ये रिपीट करे और ना ही ये नॉन टर्मिनेट, और ना ही ये टर्मिनेट हो, ना ये रिपीट करे ना टर्मिनेट हो, ना ये संख्या बार बार सेम संख्या आए डेसिमल के बाद, और ना ही ये कटे या पूर्ण रूप से भाग ना लगे, उसी को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल आप लीजिएगा √2, √2 एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0.414 समथिंग समथिंग जो भी इनफाइनाइट वैल्यू तक चला जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए पाई भी एक इरेशनल नंबर, इसको कितना क्या वैल्यू आ जाता है 3.141 इनफाइनाइट तक ये आ गया, क्योंकि ये आपका इरेशनल नंबर आ गया, इसलिए कि ना ही ये नंबर रिपीट कर रहा है, 4 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद फिर 4 आ रहा है, फिर यहाँ पे कुछ और आएगा, जैसे 5 आगे हो सकता है, 6 7 कुछ भी आ सकता है, मतलब हर बार डिफरेंट नंबर आ रहा है, तो मतलब कि ये रिपीट कोई नंबर नहीं कर रहा है। ठीक है, p बाई क्यू को फॉर्म में q नॉट इज इक्वल टू 0, और ना कि नंबर रिपीट हो, जहां रिपीट हो गया तो वो रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। ये आपका नंबर रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट, ना ही ये कोई फिक्स पॉइंट तक है कि हाँ इतना ही तक ये डेसिमल कितना नंबर तक ये भाग लगेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, मतलब चलते जाएगा, ये कभी अंत नहीं होगा। तो ये मतलब इरेशनल नंबर आ गया, √2 पाई ये सब टोटल आपका इरेशनल नंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि √2 और √3 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं।
नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट 2 रूट 3 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैसे ये रूट 2 का वैल्यू आता है और कैसे रूट 3 का वैल्यू आता है। जब हमको पता होगा कि रूट 2 का वैल्यू कैसे आ रहा तभी तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और रूट 3 कैसे आया तभी तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कल यही बताने वाले कि कल इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, और किसी भी इरेशनल नंबर को बताएंगे कि वो रियल नंबर के अंदर आता है या नहीं आता है। बस आज के लिए बस इतना ही, और लाइक शेयर जरूर करें वीडियो अगर पसंद आए तो। जय हिंद।